नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर संकट के जो बादल मंडरा रहे हैं। क्या वाकई में बरसात होने वाली है? क्या ये पार्टी वाकई में धुलने वाली है, या दरअसल ये वो इबारत है दीवार की जो चाहे कुछ भी हो जाए हर आंधी को झेल सकती है? कुमार विश्वास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। भैया, आपकी पार्टी वाकई में क्या झूठी पार्टी है? क्या आपकी पार्टी वही फरेब करती है जो दूसरी पार्टियां क्या करती थी? देखिए अजय जी, ये 5वीं बार है जब हमको चौतरफा घेर के इस बात की घोषणाएं की गई हैं कि हम नष्ट होने वाले हैं, हम खत्म हो जाएंगे जी। लेकिन मेरे गांव में कहावत है, जहां से मैं आता हूं, कि गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती। नष्ट हो गए हैं। मुझे याद है जब अन्ना जी ने कहा मेरा नाम प्रयोग मत करना, मेरा चेहरा प्रयोग मत करना, तो मेरे पिताजी ने मुझे फोन करके कहा कि भाई अब ये भ्रष्टाचार का आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता, तुम लोग पीछे हटो, अपना अपना काम करो, तुम अपनी नौकरी करो, प्रोफेसर की कविताएं पढ़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। जी। हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन इकट्ठे हुए, काम हुआ। 28 लोग आए, सरकार नहीं बना पाए। एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले आ गया, 2 दिन पहले, जो बाद में झूठा निकला और हम कई सीटें 200, 400 से हार गए, 300 से हार गए। फिर बड़ा दुख हुआ। उसके बाद सरकार बनाई, इस्तीफा दिया, तब लोगों ने कहा, मुझको भाजपा के मेरे केंद्रीय मंत्री दोस्त हैं, उन्होंने व्हाट्सएप भेजा एक फोटो, मैं, अरविंद, मनीष, संजय, और नीचे लिखा हुआ था 4 बच गए हैं पर पार्टी अभी बाकी है। मैंने फोन करा उनको, भाई साहब ये क्या है? बोले पंडित जी देखिए अब 4 ही बचे हैं। आप, मैंने भी हंसी मजाक में कह दिया कि साहब भ्रष्टाचार की अर्थी उठाने के लिए तो 4 ही काफी हैं, ऐसी बात कह के। लेकिन उसके बाद हम 67 आए, हम बिल्कुल नष्ट होकर आए थे, जमानत जब्त करा के आए थे। मेरी खुद की जमानत जब्त हुई, 4 महीने 5 महीने में रहा, और कैसे रहा आप बेहतर जानते हैं, आपके चैनल ने वो कार्यक्रम भी दिखाया। अगर आप उन्हीं सिद्धांतों से विचलित हुए, जिन सिद्धांतों की बात लेकर आप आगे चले थे, तो आप नष्ट हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इस देश की जनता ने बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को, बड़े बड़े राजनीतिक शख्सियतों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंका है। और अगर आप सचमुच वही हैं, आपके चारों तरफ वही षड्यंत्र की चादरें बुनी जाती हैं। आप जब परेशान होते हैं, जेल में होते हैं, तो कोई शाजिया इल्मी आप पे हमला करके चली जाती हैं। जब आप अपनी नेचुरोपैथी करा रहे होते हैं, 300 शुगर को 200 पे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब बाहर भीतर के लोग इकट्ठे होकर आपके लिए ऐसा करते हैं, तो फिर आप निकल जाएंगे। नहीं कुमार जी, लेकिन देखिए यहाँ पर, चलिए, एक तो हमला जो बाहर से हो रहा है वो, दूसरा आपके घर के लोग। बाहर का हमला अभी छोड़ देते हैं, जरा घर की बात करते हैं। आपके खुद के विधायक राजेश गर्ग, जो विधायक रह चुके हैं, अभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपने पार्टी से बाहर नहीं निकाला। वो जारी करते हैं वो तथाकथित तौर पर स्टिंग, जिसके जरिए स्थापित होता है कि अरविंद केजरीवाल वो सांप्रदायिक राजनीति करने की बात करते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति करने की बात करते हैं, जिसकी दुहाई आप हर समय देते थे कि हम वो नहीं है। आप योगेंद्र यादव जी को ले लीजिए, प्रशांत भूषण जी को ले लीजिए, उनकी चिट्ठी को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कि पार्टी में कहीं कोई मानदंड रह ही नहीं गया है। आखिरकार ये क्या है? देखिए, अभी जो स्टिंग ऑपरेशन आए हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन 70 के दशक की उन हॉरर फिल्म्स की तरह हैं, पुराना महल के खलनायक की तरह, जिसे आजकल के बच्चे देख के हंसते हैं कि ये खलनायक है, उनको हंसी आती है, डर नहीं लगता। मैं आज आपसे व्याख्या की बात कर रहा हूं। न्यूज नेशन आज आपसे सीधे आपके अंतरात्मा की आवाज पूछ रहा है। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या ये राष्ट्रवादिता है, जहां पर एक टूटे दल से समर्थन लेकर सरकार बनाना सही है? अगर ये सही है, अगर आप मानते हैं कि सही है, तो मैं इसके बाद अगले सवाल पर चलाऊंगा। अगर नियमित रूप से जीता हुआ विधायक लोकपाल बना देने की हमारी मांग का समर्थन करेगा, किसी भी पार्टी का हो, तो हम उसका सम्मान करेंगे। सरकार में नहीं लेंगे, पद नहीं देंगे, आयोग नहीं देंगे, लेकिन अगर कहें जन लोकपाल पास करना, भाई कौन कौन समर्थन देगा, उसमें हमें भाजपा का दे दे, कांग्रेस का दे दे, कम्युनिस्ट पार्टी का दे दे, सपा का दे दे, हम कहेंगे बहुत अच्छा है। और आप वो सरकार 5 साल चलाते, अगर समर्थन हमारे मुद्दों पर देती है, 5 साल चलाते, मैं आज भी कह रहा हूं, कभी हम किसी प्रदेश में लड़ें जी, हमारा ये मैनिफेस्टो है, तो इस मैनिफेस्टो पर तथाकथित तौर पर एक टूटी हुई पार्टी, एक पार्टी को तोड़कर आए 8 विधायक कांग्रेस के पास थे, उसमें से 6 विधायक टूट जा, आप तोड़ने की बात अपने आप बना रहे थे ना, जाहिर सी बात है, अपने आप बना रहे थे, अपने आप ही होती, स्वतः होती। देखिए राजनीति में तो ये सब स्वतः ही होता है। समर्थन दे दें, जन लोकपाल बनाएंगे, शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर कराई, आपको कोई परहेज नहीं था, अगर वो आपकी नैतिकता पर यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता। मुझे बताइए अजय जी कि अगर आप सरकार में आए थे, अगर आप जीत के आए थे, तो सरकार बनाने के लिए आए थे या भागवत कथा करने आए थे? आपको बार बार कहा जा रहा था आप भाग रहे हो, आप तो भगोड़े हो, आप तो जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तो अगर अरविंद ने ये कहा कि भाई, जैसा कि मुझे पता नहीं वो टेप कथित रूप से कितना सत्य है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, वो आदमी अवसरवादी है, ब्लैकमेलर है, नहीं उनकी बात नहीं, आपके आशीष खेतान जी का कहना है इसको पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कहते हैं। जाहिर सी बात है, आशीष खेतान जो कि स्टिंग ऑपरेशन करने में माहिर पत्रकार हैं, अगर वो ये सत्यापन कर रहे हैं तो मैं इसको मानूंगा कि ये स्टिंग ऑपरेशन तथाकथित तौर पर सही है। मैं रीअलाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर शीला दीक्षित के खिलाफ हमने जो एफआईआर कराई थी, उस एफआईआर को आगे ले जाने के लिए
कांग्रेस या भाजपा के कुछ विधायक हमें कह रहे थे कि हम बाहर से आपके साथ हैं, विश्वास मत पारित करा देंगे, चलिए आप कराइए एफआईआर, आगे ले जाइए। तो क्या हमको सरकार बनानी चाहिए थी कि नहीं बनानी चाहिए थी? आपके दर्शक बताएं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, क्या ये आपकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा, मैं पिछले 15 दिन से कह रहा हूं जी, हर पार्टी, हर परिवार का, हर संगठन का एक न्यूनतम अनुशासन होता है जी। न्यूज नेशन की किसी खबर की प्रेजेंटेशन को लेकर नीचे एक पत्रकार नाराज हो सकता है, लेकिन क्या उस पत्रकार को यह बात प्रेस क्लब में कहनी चाहिए? नहीं ना, आपसे कहनी चाहिए। आप ऑथराइज्ड हैं, आपसे क्या, अजय जी ये खबर इस तरह से प्लेस होती तो ज्यादा बेहतर होता। और इसमें सहमति असहमति हो सकती है। आप सुबह एडिटोरियल बोर्ड में बैठते हैं, आप पूछते हैं भाई कौन सी खबर कितना समय खाएगी, कुछ लोग कहते हैं ये वाली होनी चाहिए थी, कुछ लोग कहते हैं तो क्या चैनल छोड़ के चले जाते हैं, या वो बाहर जाके कहते हैं कि गलत हो रहा है। नहीं तो जिन्होंने भी, इन दोनों का तो ये कहना है कि पार्टी छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हर घर का एक न्यूनतम निजी अनुशासन होता है। अगर एनी की मीटिंग्स में ये बातें तय हुई थी और होती हैं कि आधिकारिक रूप से अध्यक्षता कुमार विश्वास कर रहे थे, तो वो बाहर जाकर बोलेंगे, बाकी साथी नहीं बोलेंगे। सबने एक दूसरे का हाथ मिलाया, सबने गले लगे और सबने कहा ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे चर्चा की जाएगी कि हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो मैंने सभी साथियों से अनुरोध किया और मुझे इस बात पर दुख भी हुआ कि वरिष्ठ साथियों ने हमारी बात नहीं मानी। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैंने सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध किया, बाद में फोन भी मैंने किए, और इसके कारण जो पिछले 10 दिन में बदमजगी फैली, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दर्शकों से, उन समर्थकों से, उन वोटर्स से, वैकल्पिक राजनीति में भरोसा करने वाली उस सारी जनता से क्षमा प्रार्थी है कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। योगेंद्र यादव ने जब न्यूज नेशन से बात किया, उन्होंने हमसे करीब 20 मिनट तक बात की। उन्होंने हर मुद्दे पर कहा, हर मुद्दे पर उनकी पहली टिप्पणी यही थी कि हमने तय किया है कि इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जो मीटिंग की अंदर की बात है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन आशीष खेतान की लिखे तमाम मैसेजेस पर और जिस तरीके से आशीष खेतान ने उनकी धज्जियां उड़ाई थी, उस पर उन्होंने कुछ टिप्पणियां जरूर की। बाकी जगह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं, उन्होंने खुली चिट्ठी अब लिखी है और उस चिट्ठी के आधार पर कई महत्वपूर्ण सवाल कि हर कीमत पर सरकार बनाना। देखिए अजय जी, ये महत्वपूर्ण सवाल आगे बढ़े उससे पहले मैं कह दूं कि जब मैं ये बात कहता हूं आपने ऐसा किया, तो 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करती हैं। तो जब मैं अपने साथियों के बारे में ये कह रहा हूं हर चैनल पर कि हमारे साथियों को एक न्यूनतम निजी अनुशासन बनाना चाहिए, और मैं भी अगर उन पर बात करूं कि योगेंद्र भाई ने ऐसा क्यों कहा और आशीष ने ऐसा क्यों कहा, तो मैं भी उसी अनुशासन के घेरे से बाहर खड़ा हुआ हूं। जब मुझ जैसा वाचिक रूप से उच्छृंखल आदमी ऐसा अनुशासन ला सकता है, तो हमारे वरिष्ठ साथी तो बहुत पुराने लोग हैं, इनसे तो लोगों ने कम्युनिकेशन सीखा है, तो इनको कम से कम इतना संयम रखना चाहिए। दिक्कत क्या है? देखिए ये तो घर में बैठ के तय हो गई। शाम को घर में सब्जी क्या बन रही है, 7 सदस्य होते हैं, कोई कहता है कुछ और है, कोई कुछ और कहता है, लेकिन फिर भी सब्जी उठा के बाहर नहीं फेंकते। कुमार भाई देखिए, अब स्थिति इतनी दरअसल देखी जाए तो विकट हो चुकी है, क्योंकि लोगों में ये सवाल नहीं, देखिए हर आप जहां भी जाएं, हर गालिब का शेर है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। हमने इससे विकट स्थिति देखी है। जहां दिल्ली में हर जगह 5 आदमी अगर बैठते हैं तो पहला सवाल उठता है, यार ये क्या हो रहा है? क्या ये पार्टी फर्जी है? क्या ये वही हो रहा है? क्या हमारे देश में एक उबाल होता है? मैंने एक ट्वीट भी किया, हर 20 साल में अगर आप भारतीय इतिहास उठाकर देखें, 55 से 60 के बीच में जीप स्कैंडल सबसे बड़ा निकल कर आया था पूरे देश भर में, करप्शन करप्शन करप्शन, और उसके बाद पूरा मामला साफ। 70 के दशक में जेपी मूवमेंट, करप्शन करप्शन करप्शन, मामला उसके बाद साफ। 90 में वीपी सिंह, फिर करप्शन करप्शन, मामला साफ। 2011 में अन्ना आंदोलन, क्या आप भी साफ होने वाले हैं? अगर आप गलतियां करेंगे, अगर दिल्ली में आपका करप्शन पकड़ा गया, दिल्ली में आपके मंत्री घूस लेते दिखाई दिए, दिल्ली में आपके विधायक लैंड ग्रैबिंग करते दिखाई दिए, तो इतिहास के उसी कूड़ेदाने में ये भारत आपको डाल देगा जहां बहुत सारे लोग डाले जिनमें आपने नाम लिया। और अगर आप नहीं करेंगे तो जनता आपको कहेगी इस वैकल्पिक राजनीति का आपने विस्तार प्रारंभ किया, ऐसे शुरू करिए। मैं कभी भी इनको खराब इसलिए नहीं मानता। आपने मुझसे कहा जेपी मूवमेंट फ्लॉप, मैं नहीं मानता। जेपी मूवमेंट ने एक बड़ी बात की, आपातकाल जैसी व्यवस्था को दोबारा नहीं दोहराया गया। जेपी मूवमेंट फ्लॉप नहीं है, वो सरकार ने भी ये बात की। उस सरकार में कोई करप्शन नहीं था, वो व्यक्तिगत अहंकारों की बलि चढ़ी सरकार। तो यहां भी स्थिति यही है। अब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आपने उन लोगों को टिकट दिया जो पार्टी विरोधी गतिविधि करते पाए गए। ओखला से जिस व्यक्ति को आप लोगों ने टिकट दिया, वो इन सब विषयों पर अगर मैं न्यूज नेशन पे चर्चा करूंगा जी, मैं न्यूज नेशन पे होली में गीत गा सकता हूं, मेरी कला है, मैं कविता सुना सकता हूं, और भी कार्यक्रम कर लूंगा।
पर जब मैंने एनी में एक व्यक्तिगत अनुशासन बनाया है, सब साथियों ने उस पर सहमति व्यक्त की कि हम बाहर जाकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और मैं अगर इसी पर टिप्पणी करूं तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अगली एनी प्रस्तावित है, हो रही है 26-27 को, नेशनल काउंसिल भी हो रही है, उस पर चर्चा कर लेंगे। देखिए हमारी एक शायरा का शेर है कि तुम मेरे साथ चलो सबको दिखाने के लिए, फिर भले किसी मोड़ पे चुपके से जुदा हो जाना। प्रशांत भूषण जैसे लोग जो कि पार्टी में कह रहे हैं कि हम बने रहना चाहते हैं, क्या हम ये भी दिन देखेंगे जब वो पार्टी से अलग हो जाएंगे? मैंने आपसे कहा कि मैं निर्णय करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। मैं इतने समय से कोशिश में था कि हमारे सब साथी इस वाचिक संयम का इस्तेमाल करें। मैंने संवाद किया, मैं सबके घर गया, सबसे बात करने की कोशिश की, कोई डेडलॉक खुले, कोई हल निकले, और काफी चीजें हल होती भी हैं। लेकिन मुझे आज, मैं पहली बार न्यूज नेशन पे बात कर रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता, मैं पार्टी का अनुशासन कभी नहीं तोड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ शक्तियां जो हैं वो इनमें भी लगी रहती हैं कि किसी तरीके से चीजें एक दूसरे के साथ अलग अलग हों। ये क्या तरीका है कि लोग मान जाते हैं, लोग समझ जाते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद आओ तो फिर वही भाषा बोल रहे होते हैं, 1 दिन बाद वही भाषा बोल रहे होते हैं। तो ये भी सोचिएगा कि इस आंदोलन से उम्मीदें किन किन की टूट रही हैं, इस आंदोलन से नुकसान किस किस को हो रहा है, और वो लोग पूरी एनर्जी लगाएंगे। नहीं तो आप हमारी जिम्मेदारी है कि हम बने रहें। आप जो बात कह रहे हैं जरा उसको खुलकर कहिए। मैं खुलकर से ये कहना चाहता हूं कि लोगों ने जो उम्मीद लगाई है वो बहुत बड़ी है। ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी पार्टी को इस तरीके से क्षति पहुंचाना चाहते हैं? कौन? आप देखिए ना, अगर अरविंद जेल में है और उसके बाहर निकलकर एक हमारी साथ की दोस्त ने कहा कि अरविंद अहंकारी है, अरविंद फलाना, अरविंद डिमा, के चुनाव होने वाले थे, और उसके बाद वो आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दी, उनका क्या उपयोग है? हमारी पार्टी के कुछ निष्कासित बहिष्कृत लोगों का उपयोग केवल एक ही है कि जब जब हमारी पार्टी पर चर्चा हो तब आपके चैनल की एक विंडो में कटे हुए दिखाई दें। आपने कभी उन्हें भाजपा पर चर्चा के लिए नहीं बुलाया। एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे, अगर कोई अच्छी सी कविता हो सके जो मौजूदा आम आदमी पार्टी के इस तथाकथित तौर पर द्वंद्व को सामने रखे, बेहतर होगा। नहीं, कविता तो क्या है, लेकिन मैं अक्सर साथियों से भी कहता हूं, मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने मित्रों को ये शेर भेजा भी था, उन सब मित्रों को। हमारे बड़े शायर हैं वसीम बरेलवी साहब, उनका एक शेर है, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी है। मौन का भी अपना एक अलग संवाद है। अगर आप समस्याओं को थोड़े से मौन कर लेंगे, आप करके देखिए, घर में झगड़ा हो, बाहर झगड़ा हो, आपको उत्तेजना आए, गुस्सा आए, 10 मिनट के लिए चुप रह के देख लीजिए, उसका बड़ा असर पड़ेगा। मैं तो इस परंपरा में सबसे छोटा हूं, ये सब तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा काम इन्होंने किया है, लेकिन वरिष्ठ साथियों ने वो नहीं किया जो उनसे उम्मीद थी, बहुत सारे साथियों ने नहीं किया। और मुझे लगता है कि अगर वो खुले मन से सभी लोग ये कहें कि हाँ भाई गलती हुई, ऐसा नहीं होगा, और आगे बात चले, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस आखिरी टिप्पणी में बहुत कुछ संकेत भी था। उम्मीद है कि कम से कम पार्टी में 2 फाड़ होता हम कम से कम ना देखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।